तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जो है अपनी PYQ सीरीज का जो है 2023 का जो प्रश्न पत्र है मैथ्स का, वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस में जो जितने भी बहुविकल्पी आए हुए हैं 2016 से लेकर के 2023 तक की, वो मैंने एक वीडियो पूरी की पूरी रिकॉर्ड करके रखी है। तो बहुविकल्पी जिसको भी पढ़ना है वो बहुविकल्पी वाली क्लास को ले लेगा जा करके। हमने जितने भी आपके PYQ अब 2023, 2022, 23, 21 ये सारे के सारे स्टार्ट करूँगा, उसमें बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। बहुविकल्पी को छोड़ करके सारे के सारे अति लघुत्तरी और लघुत्तरी वाले क्वेश्चन आपको केवल मिलेंगे। तो आज जो है 2023 जो PYQ प्रश्न पत्र है वो वाला हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता है कि डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथ्स का जो प्रश्न पत्र है वो कौन सा है। जो मैथ्स का प्रश्न पत्र है वो कौन सा है, आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र है, ठीक है? गणित का चौथा प्रश्न, कौन सा प्रश्न पत्र, चौथा प्रश्न पत्र है। तो आज हम लोग 2023 का करने वाले हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अति लघुत्तरी 2023 का अति लघुत्तरी छठा क्वेश्चन कौन सा है, 6 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर कपड़ा सॉरी मतलब काटा गया है, ठीक है, रस्सी काटी गई है। शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात करिए। मतलब कह क्या रहा है क्वेश्चन, पहले सबसे देखो मैथ्स में क्वेश्चन को पहले सबसे समझना होता है आपको, एक बार पढ़िए अच्छे से और फिर समझिए कि वो पूछ क्या रहा है। तो जो पूछ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि इतने मीटर क्या है, इतने मीटर लंबी रस्सी है, जिसमें से इतने मीटर लंबी रस्सी क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो मतलब इसमें से इतनी लंबी काट दिया गया है। तो पूछ रहा है कि शेष लंबाई कितनी बची है रस्सी की। इसका मतलब क्या है, इसमें से हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं। इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं। तो देखो, और आपको मैथ्स में एक और चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आपको पेपर सॉल्व करना है तो आपको स्टेप वाइज करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं करना है, ओके। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको आप लिखिए। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, रस्सी की लंबाई। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रस्सी की लंबाई। तो रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है, 20 सही 2/3 दे रखी है। इसमें से काटी कितनी गई है, इसमें से काटी गई रस्सी कितनी, काटी गई रस्सी हम लोग लिख लेते हैं 5 सही 1/8 है। अब क्या कह रहा है, शेष रस्सी की लंबाई पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, शेष रस्सी की लंबाई, शेष की लंबाई। तो शेष रस्सी की लंबाई में क्या करेंगे हम लोग, रस्सी की लंबाई को काटी गई रस्सी की लंबाई से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, 20 सही 2/3 से माइनस करेंगे 5 सही 1/8, ठीक है। अब क्या आपका जो भिन्न दे रखा है वो क्या दे रखा है, मिश्रित भिन्न में दे रखा है। क्या दे रखा है, मिश्रित भिन्न दे रखा है। तो इसको आपको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करते हैं, नीचे की इस वाले से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 62 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये वाला मिश्रित भिन्न हमने सॉल्व कर लिया है। अब माइनस लगाइए और ये वाला मिश्रित भिन्न क्या करेंगे, क्या करेंगे, साधारण भिन्न में पहले कन्वर्ट करेंगे। 5 अट्ठे कितना होता है, 8 पंचे कितना होता है, 40 होता है। 40 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और 41 बटे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 41/8 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्नों को जब हम लोग घटाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना होता है, नीचे वाले आपके हर देखने होते हैं। अगर हर आपके क्या है, समान है, तो ऊपर वाले आपस में माइनस हो जाएंगे और नीचे वाले ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर आपके क्या है, असमान। हर समान नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले की आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। देखिए जरा, तो 62 की हम लोग किससे करेंगे, 65 की हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 41 की किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बटे में क्या लिखेंगे, 3 × 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बटे में, 3 × 8 लिखेंगे, ठीक। आगे देखिए क्या करेंगे, आगे क्या आएगा। अब 62 को 8 से जरा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराइए। तो 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। 8 से क्या होता है, 8 दूनी 16 होता है, ठीक है। और 16 का कैरी कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 8 संग 48, 48 हो जाएगा 49 हो जाएगा। तब इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 496 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस 41 को 3 से जरा कराइए। 41 से 3 से कराएंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 300 को कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले में से जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर लीजिए। तो माइनस करिए जरा, 6 में से कितना जाएगा, 3 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 373 बटे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, अति लघुत्तरी क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क्या हो जाएगा। मतलब आपकी सिर्फ शेष रस्सी की लंबाई बची कितनी बची है, 373/24 बची है। आप फाइनल आंसर यहाँ पर भी रोक सकते हैं और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 24 को क्या करेंगे, 300
73 से क्या करेंगे, तो 73 से भाग देंगे, जो भी बचेगा आप यहाँ पे मिश्रित भिन्न में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आराम से आप कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, बाकी आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, क्या इतनी बात आपको सभी को समझ आ गई? क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्या लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन में? क्या लिखा है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है? 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस का 8z। ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी है? 2x प्लस xy माइनस का 2y है। ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि पुरुषों की संख्या कितनी है? 10 है, उसमें से महिलाओं की संख्या कितनी है? 2 है। तो आपको बताना है कि जो है महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या कितनी अधिक है। मतलब 10 में से अगर हम लोग 2 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 8। 8 क्या है? 8 पुरुषों की संख्या क्या है? मतलब 8 संख्या किसकी हो जाएगी? पुरुषों की संख्या हो जाएगी। तो आपको यही बताना है, सेम टू सेम। बस यहाँ पे क्या है, चर और अचर, मतलब यहाँ पे आपको बीजी व्यंजक के रूप में दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुषों की संख्या में से आपको महिलाओं की संख्या क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी। ठीक है, माइनस कर लीजिए फटाफट। सबसे पहले आपको लाइन में क्या लिखना पड़ेगा? लाइन में क्या लिखेंगे आप? लाइन में ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या यहाँ पे कितनी? पुरुषों की संख्या यहाँ पे कितनी? 6xy 5y स्क्वायर और -8z। ऐसे हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? बात कर लेते हैं महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं की संख्या कितनी? महिलाओं की संख्या कितनी? हाँ, अब बात कर रहा है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको यहाँ माइनस करना। ठीक है, एक लाइन लिखेंगे, क्या हाँ, ठीक, क्या है? अधिक। अधिक है, कितनी अधिक है? कितनी अधिक है भाई? इसमें से मतलब पुरुषों की संख्या माइनस महिलाओं की संख्या, क्या हो जाएगा? पुरुषों की संख्या माइनस, तो आपको लिखना पड़ेगा संख्या माइनस। नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप ये गाँव की हाँ, तो पुरुषों की संख्या क्या है? आप तो आपने लिखा है, लिख लीजिए एज इट इज। 6y प्लस का 5y स्क्वायर माइनस का 8z, और यहाँ पे लगा है माइनस, तो माइनस लगा लीजिए। और महिलाओं की संख्या आपको ब्रैकेट में लिखनी होगी। ठीक है? क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक्स वाई माइनस का। तो ये पुरुषों की संख्या हो गई, या महिलाओं की संख्या हो गई। बाहर काहे का चिन्ह लगा है? माइनस का लगा है। तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह लगा होता तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो बदल लीजिए। 6xy प्लस का 5y स्क्वायर माइनस का 8z। माइनस बाहर है तो अंदर वाले सारे क्या हो जाएंगे? अपोजिट, मतलब 2x क्या हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस एक्स वाई है तो यहाँ पे माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस का 2y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 2y हो जाएगा। देख लीजिए जरा। तो अब देखो, आपको देखना है कि चर चर देखो किस किस के समान है। देखो यहाँ पे माइनस वही लोग होंगे जो एक जैसे आपको दिख रहे होंगे। जो एक जैसे आपको दिख रहे होंगे वही आपके क्या होंगे? केवल माइनस होंगे आपस में। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6xy। क्या एक्स वाई वाला कोई और चर है? क्या एक्स वाई वाला कोई और चर है आपका? हाँ है। 6xy यहाँ पे लिखा है एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे 6xy है, यहाँ पे एक क्या है? एक एक्स वाई है। तो 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। तो 5xy हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 5xy हो जाएगा। तो एक्स वाई वाला काम खत्म हो गया। अब वाई स्क्वायर वाला देखिए। तो वाई स्क्वायर वाला देखो, यहाँ पे क्या है? वाई स्क्वायर वाला कोई है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। तो कोई नहीं है तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, क्या? प्लस का 5y स्क्वायर। फिर जेड वाला देखिए, क्या कोई जेड वाला है? कोई जेड वाला नहीं है तो उसको एज इट इज आप लिखिए। एक्स वाला देखो कोई है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं है। एक्स वाला भी नहीं है। ऐसे देखो, क्या कोई वाई वाला है? तो बिल्कुल भी वाई वाला नहीं। तो जब कोई नहीं बचा तो आपका क्या हो गया? एज इट इज वैसे वैसे लिख लेंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5xy प्लस का 5y स्क्वायर माइनस का 8z माइनस का 2x प्लस का 2y। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये है आपकी पुरुषों की संख्या। ठीक है, महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? तो इतनी अधिक है। कितनी अधिक है? महिलाओं की संख्या से इतनी पुरुषों की संख्या अधिक। कितनी अधिक है? इतनी अधिक।
चलो आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दशमलव संख्या 51.3, 510.03 और 5100.003 प्लस 5001.0003, ठीक है। तो इनको आपको जोड़ना है। क्या करना है? इसको जोड़ना है आपको। जोड़ने का एक सही तरीका मैंने पिछले प्रीवियस ईयर जो हमने कराया था बहुविकल्पी वाले, उसमें भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप यहाँ भी जरा देख लीजिए कैसे करते हैं। सबसे बड़ी वाली संख्या को क्या करेंगे? उठा लीजिए। बड़ी वाली संख्या आते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखा है? 5001.000 और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की संख्या इसी पे निर्भर करती है। ये आगे की संख्या कहाँ पे हम लिखेंगे दशमलव वाली, वो इस संख्या पे निर्भर करती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लीजिए। बस आपको क्या करना है? पॉइंट के नीचे बस आपको पॉइंट लगाना है, तो लगाइए पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब ये वाली संख्या लिखिए। तो पॉइंट के बाद देखो कितने हैं? पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक है ना। कौन कौन से हैं? 0, 0 और पॉइंट के पहले कितने हैं? 2, 2 और 1 और 5 है। उसके बाद ये वाला देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं आपके, कौन से? 0। पॉइंट के पहले कौन से हैं? 2, 1, 5, ठीक है। उसके बाद में ये वाली संख्या बची है। पॉइंट के बाद कितना है? 3 है। पॉइंट के पहले 1 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको सभी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए जरा। 3 के नीचे आप 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना? 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 55,662.33333, ठीक है। एक बार जरा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप दशमलव वाली संख्या जब पढ़ा कीजिए तो क्या करेंगे आप? दशमलव के बाद वाली संख्याओं को एक एक करके पढ़ते हैं। दशमलव के बाद वाली संख्याओं को क्या करते हैं? दशमलव के बाद की बात को एक 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 करके, ये जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी भी आप ऐसा मत करिएगा 55,662.333 कभी भी ऐसे मत पढ़िएगा, ठीक। तो रॉन्ग वे होता है आपका। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं जरा। आगे क्या लिखा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, ऐसा क्वेश्चन आता जरूर है, ऐसा क्वेश्चन आपका दिखेगा जरूर, ठीक है। तो इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से कोई ना कोई आएगा। तो यहाँ पे लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 3 और 5 बचता है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी का मतलब क्या होता है? बड़ी का मतलब होता है HCF का मतलब क्या होता है? HCF। तो इन संख्याओं का 49, 59 और 109 का क्या निकालना है? मासा निकालना है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहा है वो भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 1, 3 और 5 बचता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? 1, 3 और 5 को क्या करना होगा? क्रमशः घटा लेना होगा। क्या करना होगा? क्रमशः घटा लेना होगा। क्या लिखोगे? 49 माइनस 1 बराबर कितना? 48 हो जाएगा। और 59 में से अगर हम लोग क्या घटाते हैं? घटाते हैं तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 56 बचेगा। कितना बचेगा? 56 बचेगा। ऐसे अगर हम लोग 109 में से 109 कितना 5 अगर घटा दें तो कितना बचेगा? 104 बचेगा। अब जो ये वाली संख्या है इसका हमको क्या निकालना है? इसका हम लोग मासा निकालेंगे। मासा निकालते हैं। देखिए मासा निकालने का तरीका क्या है? 48, 56 और 100। देखो मासा का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो इन सभी को काटती हो, जो इन सभी को काटती हो। तो क्या दो संख्या इन सभी को काट रही है? अगर दो संख्या काट रही है तो आप 2 से काटिए। तो 2 2 का कितना हो जाएगा? 4, 2 4 क्या हो जाएगा? 2 क्या 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब काट रही है 2, ठीक है। यहाँ भी देखो 2 काट रही नहीं, काट रही है, यस काट रही। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 4 2 6 क्या हो जाएगा? तो देखो फिर से काट रही नहीं, काट रही है 12, 14 और क्या इसके बाद कोई संख्या 6, 7, 13 को कोई पूरी पूरी काट रही है? ऐसा कोई नंबर है जो 6, 7, 13 को पूरा पूरा काट रहा हो? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो यहीं पे क्या कर देंगे? इसको हम लोग छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? इसको यहीं पे छोड़ देंगे और मासा अपना लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? मासा 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। यहाँ पे जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 8 हो जाएगी। क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई? क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई है? चलो ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नीचे लिख लीजिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए, मतलब उसकी रचना करना है आपको। क्या करना है? कि आपको रचना करना है। चलो भाई करते हैं रचना। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक आप सीधी रेखा खींच लीजिए कॉपी में। आप स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से क्या करेंगे, एक क्या खींच लेंगे, एक आप क्या खींच लेंगे, एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, उसके बाद में प्रकार लीजिए। उसके बाद में क्या लेंगे, प्रकार लेंगे। प्रकार में एक निश्चित दूरी भर लो, कोई भी सर्टेन दूरी, कितनी भी आप भर लीजिए, कितनी भी भर लीजिए। और क्या करेंगे, आप मान लीजिए आपका ये ए पॉइंट है और ये क्या है आपका बी, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका क्या है बी पॉइंट है। ठीक, तो जितनी आपने प्रकार में क्या भरी है, जितनी आपने प्रकार में दूरी भरी है, उस दूरी को क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे रख करके क्या करेंगे, एक आपको चाप लगाना है। क्या लगाना है, एक आपको चाप लगाना है। ठीक है, एक चाप लगा दिया। उतनी ही दूरी, जितनी दूरी भरी है उतनी ही दूरी भर करके इस वाले पॉइंट को, ये मान लीजिए क्या है आपका, मान लीजिए आपका सी पॉइंट। तो यहाँ पे आप सी पॉइंट पे क्या उतनी ही दूरी से क्या करेंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे। लगा दिया आपने। फिर क्या करेंगे, जितनी भरी है उतनी ही दूरी को, तो यहाँ पे सी माना, यहाँ पे डी मान लीजिए, यहाँ पे ई मान लीजिए। अब डी पॉइंट पे वो उसी प्रकार को रखिए और क्या करेंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे और ई पे रखिए और एक चाप ऐसे लगा दीजिएगा। और जहाँ भी ये पॉइंट मिल रहा हो, जहाँ भी ये पॉइंट ऐसे मिल रहा हो, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम आप क्या करेंगे, वहाँ पे हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। लाइन यहाँ पे देखो थोड़ी टेढ़ी होगी, लेकिन आपको प्रकार की सहायता से करना होगा। आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल टैग देंगे जैसे कार में होता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलो, ओके। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री। क्या बन जाएगा आपका पॉइंट, मान लीजिए। ठीक है, तरीका आप समझ लीजिए, बाकी आप पटरी और प्रकार की सहायता से करेंगे तो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 11 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर, मतलब ये और ये तीनों की तीनों क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जब बराबर होती है तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, √3 a² है। तो उसका क्या होता है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे भुजा कितनी दे रखी है, भुजा कितनी दे रखी है, भुजा कितनी दे रखी है, आपको दे 4 सेंट। तो √3 गुणे, ये क्या होता है, भुजा होता है, तो एक जगह पे क्या रख देंगे, एक जगह पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, रख देंगे 4, और 4 का क्या कर देंगे, बच्चे में कितना है, 4 है आपका। ठीक है, तो √3, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बट्टे में कितना है, 4। आप देखो कुछ 4 से कट रहा है, यस 4 से कटा, 4 एकम 4, 4 चौको 16 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा, 4√3। क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, क्षेत्रफल आपका समबाहु का कितना आ गया, 4√3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, अब आ जाता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सारे के सारे 2 नंबर के आते हैं, क्या आते हैं, ये सारे के सारे लघु उत्तरीय कितने नंबर के आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं। और अति लघु उत्तरीय जो होते हैं वो 1 नंबर के आते हैं। और एलपी भी आपके कितने आते हैं, 1 नंबर। आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपये फीट है। देखो इस क्वेश्चन को समझना होगा आपको, 1-2 बार पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा हो, अनुपात दे रखा हो, जब भी अनुपात दे रखा हो हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको एक्स मानना है। तब उस अनुपातों के क्या मानना है, एक 5x, जैसे यहाँ 5 है तो 5x मानेंगे, और एक 3 है तो 3x मानेंगे। जब भी आए अनुपात में आपको ऐसा ही करना है, वही बताते हैं कैसे करना है। लेकिन ऐसे पूछ क्या रहा है वो देखना जरा। यदि आयताकार बाग का, आयताकार की बात कर रहा है, तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 स्क्वायर फीट, मतलब आयताकार जो बाग है उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, आयताकार जो बाग है उसका, बाग का कितना दे रखा है, 1500 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट दे रखा है। तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, मतलब क्षेत्रफल तो दे रखा है, लेकिन आपको क्या करना है, चारों ओर लगाना है। इसका मतलब आय किसकी बात कर रहा है, की बात कर रहे हो, परिमाप की बात कर रहा है, की बात कर रहे हैं, परिमाप की बात कर रहा है। तो परिमाप तो हमको पता नहीं, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दे रखा है उसके माध्यम से आप परिमाप निकालेंगे। तो पहले जो दे रखा है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। क्या दे रखा है, आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या दे रखा है, क्या दे रखा है,
आयताकार सही हुआ क्या दे रखा है 5:3 दे रखा है। तो माना माना लंबाई बराबर कितनी है 5x है और चौड़ाई बराबर कितनी है क्या है चौड़ाई बराबर 3x। तो आयताकार आयताकार का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा एक गुणे हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा। तो बगीचे का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना दे रखा है क्षेत्रफल 1500 दे रखा है कितना दे रखा है 1500 स्क्वायर फीट दे रखा है। लंबाई कितनी दे रखी है 5x दे रखी है पूरे चौड़ाई कितनी दे रखी है 3x दे रखी है। यहाँ पे क्या लिखोगे 5×3 = 15 एक्स स्क्वायर क्या 5×3 = 15 एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखोगे 1500 लिखो क्या लिखो यहाँ 1500 लिखो। अब क्या करोगे भैया जरा 15 को इधर लेके आइए क्या करेंगे 15 को इधर लेके आओ ना लेके आना हो तो आप वहीं से क्या कर देंगे वहीं से काट दीजिए 15 एकम 15 कितना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 100 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी 10। जब आपको एक्स की वैल्यू पता चल गई है तो आप क्या निकालोगे लंबाई निकाल लीजिए और चौड़ाई निकाल लीजिए। तो लंबाई कितनी है लंबाई कितनी है? लंबाई है 5x 5x का इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 × 10 हो जाएगा मतलब 4 सेंटीमीटर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे चौड़ाई देख लीजिए जरा चौड़ाई कितनी है 3x है जब 3x है तो 3 × कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर ठीक है क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई आपको पता चल गई है और क्षेत्रफल आपको पता चल गया। तो लंबाई चौड़ाई अगर आपको पता चल गई तो क्या आप आयत का परिमाप नहीं निकाल पाएंगे बिल्कुल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आयत का परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है 2 × क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। निकाल लीजिए 2 लंबाई कितनी है 50 है 10 का 30 है ठीक है 5 दिन कितना हो जाएगा 8 मतलब 80 2 × कितना हो जाएगा 80 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 160 क्या आ जाएगा 60 फीट आ जाएगा। यहाँ पे फीट में ले लीजिए क्योंकि आपको सारी दे रखी है ठीक है तो 160 फीट आ जाएगा। तो जब आपको परिमाप पता चल गया परिमाप का मतलब यही तो होता है कोई भी चीज़ कोई भी आकृति अगर है तो उसके चारों तरफ की पूर्ण मतलब कंप्लीट लंबाई क्या होगी कंप्लीट लंबाई आपकी क्या होगी। तो यहाँ पे जब हमको परिमाप पता चल गया है कि 160 फीट है तो यहाँ पे कह रहा है कि तार का जो मूल्य है वो 12 रुपये फीट है मतलब 1 फीट कितने रुपए में लगता है 12 रुपये में लगता है ठीक है। तो तार का मूल्य कितना है देखिए जरा तार का मूल्य 12 रुपये है 12 रुपये। तो हमको लगाना कितना है 160 फीट कितना 160 फीट ठीक है। तो 160 फीट तार का मूल्य 60 फीट तार का मूल्य क्या हो जाएगा 12 × तो क्या हो जाएगा 72 तो 12 × 12 12 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ पे जीरो बढ़ा दीजिए 1920 रुपये क्या आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा मतलब 1920 रुपये लगेंगे क्या कराने में आयताकार के चारों तरफ तार लगवाने ठीक है। कहती बात सभी को समझ आ गई। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका आंसर कितना आएगा 1920 आ जाएगा 1920 के बाद में आता है त्रिभुज किसे कहते हैं भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों को संक्षिप्त वर्गीकरण करिए। अब ये देखो क्वेश्चन कैसा आ गया है क्वेश्चन कैसा आ गया है लिखने वाला क्वेश्चन आ गया इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना आपको लिखना है। त्रिभुज क्या होता है त्रिभुज मैं ऐसे बता दे रहा हूँ त्रिभुज क्या होता है त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं ठीक है 3 शीर्ष होते हैं आपको मैं बता देता हूँ लिख करके बता दे रहा हूँ। त्रिभुज जो होता है त्रिभुज में क्या होती है त्रिभुज में आपके कितने होते हैं त्रिभुज में आपके कितने होते हैं कोण होते हैं 1 2 3 तब कोण कितने होते हैं कोण आपके होते हैं कोण होते हैं शीर्ष कितने होते हैं शीर्ष कितने होते हैं शीर्ष होते हैं वाला और और क्या है और आपका क्या है भुजाएं कितनी है कितनी है मतलब ऐसा ऐसी आकृति जो तीनों तरफ से क्या होती है बंद होती है तो 3 भुजाओं से क्या होती है घिरी होती है और बंद आकृति क्या बोलते हैं आप क्या बोलते हैं त्रिभुज क्या बोलते हैं उसे त्रिभुज बोलते हैं ठीक है। तो तीनों भुजाओं से एक बंद आकृति को क्या बोलते हैं 3 भुजाओं से बनी आकृति को क्या लिखेंगे 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहते हैं क्या कहते हैं आकृति को त्रिभुज ठीक है। ये तो आपकी क्या हो गई तो आपकी परिभाषा हो गई तो आपकी परिभाषा हो गई।
आप ये भी लिख दीजिएगा कि इसमें कितने, इसमें 3 कोण होते हैं, 3 शेष होते हैं और 3 भुजाएँ होती हैं। ऐसे आप फटाफट क्या कर देंगे, आपकी आप आकृति बना देंगे, तो इससे आपके फुल में फुल मार्क्स आ जाएँगे। अब कह रहा है कि भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों को नामांकित करना है। मतलब कि 3 आपको क्या करना, संक्षिप्त वर्गीकरण। पहला आपका नाम देखिए क्या है? प्रकार कीजिए, प्रकार, प्रकार कौन-सा? पहला प्रकार कौन-सा लिख दें भाई? पहला प्रकार तो हम यही क्या लिखेंगे? पहला प्रकार हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समबाहु। ऐसे दूसरा हम कौन-सा लिख देंगे? समद्विबाहु लिख देंगे। क्या लिख देंगे? समद्वि देंगे। ऐसे तीसरा कौन-सा लिख देंगे? विषमबाहु त्रिभुज। क्या लिख देंगे? विषमबाहु त्रिभुज लिख देंगे। ठीक है? तो इन तीनों के आपको नाम लिख देना है। और समबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएँ क्या हों? कि तीनों भुजाएँ क्या हों? तीनों भुजाएँ बराबर। क्या हों? बराबर। एक खास बात ध्यान रखिएगा, इसमें प्रत्येक कोण कितना होता है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। एक खास बात है, इसके ध्यान रखिए। समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी जिसकी केवल 2 भुजाएँ 2 भुजाएँ बराबर, 2 भुजाएँ, केवल 2 भुजाएँ बराबर हों, उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ऐसे विषमबाहु की बात कर लेते हैं, तो विषमबाहु में क्या होता है? विषमबाहु में ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएँ क्या हों? जिसकी तीनों भुजाएँ क्या हों? जिसकी तीनों भुजाएँ असमान, की तीनों भुजाएँ असमान। तो क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। तो आप बहुत अच्छे से आपको हैंडराइटिंग में और बहुत ज़्यादा मतलब वेल ऑर्गेनाइज़ तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले परिभाषा लिखना है, उसके बाद में ये लिख देना है और चित्र बना देना है। उसके बाद में जब कह रहा है कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम बताना है, तो आपको कोणों के आधार पर एक हेडिंग डालनी है। उसके बाद में तीनों के तीनों नाम लिखिए और नाम के आगे आपको ये लिखते चलना है साथ में कि तीनों भुजाओं कौन-कौन सी खास बातें हैं। सारी की सारी चीज़ें आपको हैं, बतानी पड़ेंगी। ठीक है? चलिए। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्या है? रचित की मासिक आय 80% खर्च करके ₹120 मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात करिए। देखो क्या कह रहा है? देखो रचित की मासिक आय 80% है। मतलब मासिक आय का 80%, जितनी आय उसकी आती है, मान लो अगर ₹100 आ रही तो 80% वो खर्च कर दे रहा है। मतलब उसकी अगर ₹100 आय है, अगर उसकी ₹100 आय है तो ₹80 क्या कर देता है? क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो ₹20 क्या हो रहा है? ₹20 वो बचा रहा है। क्या बचा रहा है? ₹20 आपका बचा रहा है। तो आपको उसको बताना है कि उसकी वार्षिक आय और खर्च क्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग सबसे पहले तो यही लिखेंगे, तो रचित की मासिक आय, रचित की मासिक आय वो तो पता नहीं कितनी है, तो हम क्या कर लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है? तो रचित की मासिक आय कितनी है? एक्स रुपए है। कितनी है? एक्स रुपए है। ठीक। एक्स। अब बात कर लेते हैं बचत की। बचत की मासिक बचत, मासिक, पहले हम लोग मासिक निकालेंगे, उसके बाद में वार्षिक निकालेंगे। तो मासिक बचत मतलब एक्स का कितना? एक्स का 20। और सर जी ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? जब 80% वो खर्च कर रहा है, किसी भी नंबर का 80% अगर वो खर्च कर रहा है, तो 20% तो बचेगा। कितना बचेगा? 20% तो बचेगा। तो एक्स का कितना हो जाएगा? एक्स का 20%। एक्स का 20% क्या हो रहा है? उसकी मासिक बचत है, मासिक बचत। ठीक है? तो अगर एक्स का 20% वो खर्च कर रहा है, तब एक्स का अगर वो 20%, का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा हो जाता है। एक्स का 20% अगर वो खर्च कर रहा है, खर्च करने के बाद उसके पास बच कितना रहा है? और बच कितना रहा है? मासिक बचाता है, कितना बच रहा है? मतलब अगर 120% अगर क्या कर रहा है? बचा रहा है, तो इसका मतलब वो ₹120 कह रहा है कि 80% खर्च करके ₹120 बचाता है। मतलब उसकी आय कितनी है? एक्स है। और 20% अगर बचा रहा है तो कितना है? वो कितना बचा रहा है? ₹120 बचा रहा है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू निकाल, 20 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? 120। कट हो रहा है? कुछ नहीं कट हो रहा है? कट हो रहा है? कट हो रहा है, ये कट रहा है और क्या कट हो रहा है? यहाँ पे क्या बचा? हम लोग उधर लेके जाते हैं। 10 बटे में कितना? 12 पंचे कितना होता है? 60 होता है। 600। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 600 आ गई। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 600 आ गई। मतलब रचित की मासिक आय कितनी है? रचित की मासिक आय कितनी है बताओ? तो रचित की मासिक आय कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? रचित की मासिक आय कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो पूछ रहा है कि वार्षिक आय कितनी होगी? जब मासिक आय निकाल सकते हो तो आप वार्षिक आय भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो आप?
वार्षिक आय भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो जरा देख लीजिए आप। ठीक है, तो करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 12 से कितना होता है, 72 होता है। 7200 रुपये क्या आ जाएगी, वार्षिक आय आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 7200 रुपये उसकी वार्षिक आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, वार्षिक आय आ जाएगी 7200 रुपये। तो मासिक खर्च कितना है, मासिक खर्च निकालना है आपको। तो रचित का मासिक आय का 80% खर्च करता है। मासिक आय पहले पता है आपको ना, आय कितनी है, 600 रुपये। 600 रुपये का मासिक आय कितना है, मतलब खर्च कर देता है, 80% खर्च करता है, तो 600 रुपये का क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो रचित का आपको क्या करना है, मासिक खर्च, मासिक कितना है, मासिक खर्च 600 रुपये का 80%, क्या 600 तो है, 600 रुपये का 80, तो एक दो आठ संग 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 480 रुपये क्या आ जाएगा, उसका मासिक खर्च आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रचित का मासिक खर्च कितना आ जाएगा, 480 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 480 रुपये आ जाएगा। अब अगर वार्षिक पूछ रहा है, अगर वार्षिक खर्च पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वार्षिक खर्च पूछ रहा है, वार्षिक खर्च पूछ, वार्षिक खर्च के लिए क्या करेंगे, 12 गुणे 480, क्या कर देंगे, 12 गुणे 480 कर देंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5760 रुपये आ जाएगा, 5760 रुपये। ठीक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर है, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। देखो पिक्टोग्राफ से क्वेश्चन तो आना ही हमें निश्चित रूप से, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग ग्राफ तैयार करेंगे। ग्राफ कैसे तैयार करेंगे, देखिए जरा, ग्राफ कैसे तैयार करेंगे। ग्राफ तैयार करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन सीधी खींचिए, यहाँ पे लाइन सीधी, आप एक लाइन, एक ये वाली, इस वाली पे, मतलब इस एक्सिस पे आप क्या करेंगे, इस एक्सिस पे आप, जैसे एक्स एक्सिस आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या कर लेंगे आप, एक्सिस पे फूलों के नाम कर लीजिए। क्या कर लेंगे, फूलों के नाम करेंगे, फूल के नाम कर देंगे। इस पे फूलों की संख्या क्या कर देंगे, चलो कर लेते हैं। फूलों की संख्या क्या है भाई, फूलों की संख्या 25, 10, 15, 45, 35। अब हम क्या करें, ऐसा कोई नंबर बना लें यहाँ पे, सेम सेम गैप पे, कितना कितना गैप कर लूँ, कितना कितना गैप कर लूँ, 5 5 का गैप कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 कर लेते हैं, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, कितना मैक्सिमम, मैक्सिमम 45 तक, वहाँ तक 45 तक। ठीक है, कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, फूलों के नाम के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ, पिक्टोग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, तो ग्राफ बनाना है। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है, पिक्टोग्राफ का मतलब होता है पिक्चर्स के रूप में बनाना। किसके रूप में बनाना है, पिक्चर्स के बनाना है। ठीक है, देखिए जरा, तो आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हो, एक तरीका और है इसका बनाने का, जरा वो तरीका देख लो, उसी से बनाते हैं जरा ग्राफ को, किस तरीके से बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं।
तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम लोग फूलों की संख्या हम मान लेंगे कि एक फूल बराबर, मान लीजिए आपका क्या है, लीजिए आपका एक फूल का मान हम मान लेते हैं बराबर कितना है, मान लीजिए कितने हैं आपके 5 फूल, बराबर कितना है 5 फूल। यहाँ पे लिख लीजिए फूलों की लाइन खींचे, यहाँ पे क्या करेंगे, आपका क्या है, तो देखिए जरा क्या, पहला आपका क्या है, गेंदा है, क्या है, गेंदा कितने हैं आपके, गेंदा आपके 25 कितने हैं गेंदा, 25 गेंदा है, कितनी गेंदा है, 25 गेंदा है। 25 गेंदे के लिए हम लोग क्या, हम लोग ने क्या मान लिया है, फूल बराबर अगर 5 है तो 25 के लिए कितने बनाएंगे फूल, इसके लिए हम लोग कितने बनाएंगे, इसके लिए हम लोग 5 बनाएंगे, कितने बनाएंगे 5। ऐसे ही जूही का मान लीजिए, ऐसे ही जूही का मान लीजिए, जूही जूही के लिए कितने फूल हैं, 10 फूल हैं, कितने फूल हैं, 10 फूल हैं यहाँ पे, 10 फूल के लिए 2 फूल बनाओगे, मतलब एक 5 एक 5, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपका क्या है, तीसरा देखते हैं, दूसरा का है, क्या है, चमेली का है, कितना है, चमेली के 15 हैं, तो 15 के लिए क्या बनाओगे, 15 के लिए आपको कितने फूल बनाने पड़ेंगे, 3 फूल बनाने, कितने फूल बनाने पड़ेंगे आपको, 3 फूल बनाने पड़ेंगे। है आपका चौथा आपका है रजनीगंधा, क्या है, गंधा कितने फूल करता है, 45, 45 के लिए कितने बनाओगे, 9 बनाओगे, क्या बनाओगे, 9 फूल बनाओगे। हाँ हाँ, आपके कितने रजनीगंधा के लिए 9 फूल बन, कितने फूल बन गए, 9 फूल। 9 फूल के बाद में देखिए पाँचवा नंबर क्या है, पाँचवा नंबर आपका है गुलाब, पाँचवा नंबर क्या है, अब पाँचवा नंबर क्या है आपका, गुलाब, कितने हैं 35 फूल, 35 फूल के लिए कितने बनाने पड़ेंगे फूल, 5 सत्ते 35 मतलब 7 बनाने पड़ेंगे, कितने बनाने पड़ेंगे, 7 बनाने, 2 2 4 2 6 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 फूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या दे रखा है यहाँ पे, वृत्त की परिधि दे रखी है, क्या दे रखी है यहाँ पे, वृत्त की परिधि दे रखी है, क्या दे रखी है, वृत्त की परिधि दे रखी है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि दे रखी है 22 मीटर, ठीक है, 22 मीटर दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, चाहे का निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको जो दे रखा है उसी से आपको क्या करना पड़ता है, उसी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो परिधि दे रखा है, परिधि कितनी होती है, परिधि कितनी, परिधि आपको 22 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 22 मीटर दे रखी है, परिधि होती कितनी है, 2 पाई आर होती है, कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके बराबर, 22 के बराबर है, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या निकाल लेंगे, आर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो निकालो भैया जरा, आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो आप ये लिख लीजिए 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 गुणे आर, आर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या यहाँ से कुछ कट पिट रहा है, कुछ कट पिट रहा है, यस कट रहा है, 22 यहाँ से 22 22 कट रहा है, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा है। अब आर के साथ में जो भी है उसको आप कहाँ भेजेंगे, उधर भेजेंगे, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 7/2, आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, 7/2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू जो आपको मिली है ना, तब आप क्या निकाल पाओगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाओगे, क्या निकाल पाओगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाओगे, ठीक है। यहाँ पे लिखिए जरा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7/2, कितनी दे रखी है, 7/2, 7/2, 7/2 लीजिए जरा। तो यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो काट लीजिए, क्या कट रहा है यहाँ पे, देखिए कुछ कट रहा नहीं कट रहा है, यस कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, तो 1 कम 2, यहाँ से 11 कट रहा है, 82 से 77 हो जाएगा, 70 बटे कितना, आपका क्या है, आपका क्या है क्षेत्रफल का, तो बस 27 87 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आप और काटना चाहें तो पॉइंट में रख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट में रख करके आप आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 17 नंबर है। 17 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में हैं, शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, याद कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि एक कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, जरा बताइए, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी आपके 60, 50% द्वितीय श्रेणी के हैं, 50% क्या हैं, द्वितीय श्रेणी, कौन से हैं, द्वितीय श्रेणी के हैं, कौन से हैं, द्वितीय श्रेणी के हैं, ठीक है। 60 का 50% कितना हो जाएगा, 60 का 50% कितना हो जाएगा, 60 × 50/100, वैसे तो सीधा सीधा आएगा लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 पंचे कितना 30, तो 30 विद्यार्थी आपके ऐसे हैं जो
द्वितीय श्रेणी से पास हैं। तो बाकी कितने, बाकी बाकी बचे आपके कितने हो जाएंगे, शेष बचे, शेष तृतीय श्रेणी के है ना, शेष तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी। तो क्या करोगे, जो आपका कुल था, कुल कितने थे, कुल था 60, 60 में से 30 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका बचेगा 30। तो 30 आपका बचेगा, वो क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे तृतीय श्रेणी वाले विद्यार्थी। कौन से हो जाएंगे, तृतीय श्रेणी वाले विद्यार्थी। कहती बात सभी को समझ आ गई है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं जरा। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन कौन सा है, 2023 बैच का, मतलब 2023 प्लस 2023 का क्वेश्चन पेपर कौन सा, 18वां, मतलब जो आपका पेपर है ना 18वें का लास्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन कौन सा, लास्ट क्वेश्चन, यदि ए बराबर माइनस का 2 है, क्या है, यदि ए बराबर माइनस का 2 है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पहले ये सॉल्व करना है, उसके बाद में ये सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको दे क्या रखा है, ए बराबर माइनस का 2 दे रखा है, आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या दे रखा है, 5a² प्लस का माइनस का। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ पे क्या रखना है, हाँ वहाँ क्या रखना है, माइनस का 2, बराबर लगाइए 5, ए की जगह पे माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 4, ए की वैल्यू कितनी, माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। 5 माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, लेकिन माइनस का 8 होगा, आएगा होगा, माइनस का 8 होगा, माइनस का 8 होगा। तो 5 को कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर हम लोग दूसरे वाले का कर लेते हैं, दूसरे वाले का क्या है, ए क्यूब प्लस का और ए स्क्वायर प्लस का, फिर ये हो जाएगा। तो इसका आपको मान बताना है, बताना मान बताना है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू माइनस का 2 की पावर 3 है, प्लस का 4 गुणे ए की पावर कितनी, ए ए की पावर कितना, ए की वैल्यू क्या होती है, 3 माइनस का वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूनी 8, मतलब कि माइनस का 8 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 4 गुणे माइनस का 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे माइनस माइनस के हैं, तो आप क्या करेंगे, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस का यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह लगेगा, काहे का लगेगा, माइनस का ही चिन्ह लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक चीज़ ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 होगा, प्लस का कितना होगा, प्लस का कितना होगा, यहाँ पे 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लो, 4 लिखो, प्लस का 4, जरा यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चलो इसको रफ ही कर लेते हैं पूरा। यहाँ पे क्या करेंगे, 8 4 गुणे 4 होगा, और यहाँ पे प्लस, किसी प्लस माइनस की थोड़ी सी भी गलती हुई ना, तो आप फाइनल आंसर पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है, ध्यान से करिए। इसके आज को कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 16, 8 से कितना होता है, 14 होता है, क्या होता है, 8 से 14, मतलब माइनस का 8 माइनस का 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 18वां, मतलब लास्ट क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर 10 आएगा, और 18वें का दूसरा क्वेश्चन है उसका कितना आंसर आएगा, 2 आएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, कितना आंसर आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका 2023 का जो प्रश्न पत्र है मैथ्स का, वो आपका यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। आप इस अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, और अगली जो है प्रश्न पत्र आपका 2022 का आएगा, उसके बाद आएगा ऐसे 2017 तक। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे अपनी क्लास को रोक, बाकी क्लास आगे देखेंगे।